हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं मैडम और जनाब के व्लॉग के बारे में, जो कि जनाब के चैनल पर आया है। जी हाँ, फाइनली मैंने वो व्लॉग देख लिया है, क्योंकि बताया गया था कि भाई उधर पर काफ़ी कुछ हो रहा है। कमेंट वमेंट में मुझे पता चला, डीएम किए कुछ लोगों ने, तो मैंने सोचा आज देख ही लेते हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ उनके व्लॉग्स देखने से, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि बोरियत हो जाती है। लेकिन इस वाले व्लॉग में कोई भी बोरियत नहीं थी, क्योंकि अम्मी को सूट दिलाए गए हैं गाइस, अम्मी को सूट। तो डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ, लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो शुरुआत का जो व्लॉग है वो ज़्यादातर बच्चे पर निकाला गया है। इवन बीच बीच में भी बच्चे को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है कंटेंट के लिए। जो ये लोग करते हैं बहुत ही बचकांड हरकतें लगती हैं बच्चे को। लिटरली ये लोग ना, ऐसा लग रहा है कि डांटते हैं अगर वो ढंग से अपनी लाइंस नहीं बोलता है, ढंग से वो चीज़ें नहीं बोलता है जो ये बुलवाना चाहते हैं, तो ये बच्चे पर हावी होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब ये पहुंच चुके हैं वो सूट खरीदने, सूट की शॉप पर जब ये जाते हैं, जो फैब्रिक वगैरह जहाँ ये खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चा रोने लगता है। और उस चीज़ को इन्होंने कैप्चर नहीं किया है, बहुत ही घुमा फिरा कर बताया है कि बच्चा यहाँ आकर चुप हो गया, अभी तो रो रहा था, अभी तो ऐसा था। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा ना इरिटेट हो रहा होगा इनसे, वो नहीं बोलना चाहता होगा कुछ सर्टेन चीज़ें, और इसको फोर्स कर रहे होंगे कि नहीं नहीं बोलना है क्योंकि व्लॉग निकालना था। तो उस वजह से मे भी बच्चा रोने लग गया हो, और वो बिल्कुल भी इनके साथ इंटरेस्टेड नहीं था। उसको चाहिए थे डी दादा, ताकि वो आ जाए और उनके साथ वो घूमने निकल जाए, अपना जो एक्टिविटीज़ है वो करने निकल जाए। बच्चे को कहाँ ही यहाँ अच्छे लगने वाला है। दूसरा, वो ज़्यादातर टाइम अपनी नानी के साथ रहता है, तो वो उनके साथ ज़्यादा खुला हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ खुला हुआ है। अच्छा, इन्होंने कार के अंदर कुछ 2-3 ड्रामे किए हैं जो मैंने नोटिस किए, कि शाहरुख खान का घर आते ही बच्चा उठ गया। मीन्स भाई शाहरुख खान के घर के बारे में या शाहरुख खान के बारे में बच्चा इतना उतना, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा उसमें क्रेज़ होगा कि घर आते ही वो मतलब जाग जाएगा और आप उसको भुनाने की कोशिश करने लगोगे। और फिर बच्चे को इतना ज़्यादा वो करोगे कि वो कैमरे पर बोले कि कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ, है ना। तो वो उसके दिमाग में बैठाने वाले, रखने वाले कहीं ना कहीं आप ही लोग हो। उसको नहीं पता है कि शाहरुख खान कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है और क्या। और ये कह रही हैं कि अब प्रूव हो गया कि ये मेरा और जनाब का बच्चा है। मतलब आपको शक था क्या? मतलब ऐसे प्रूव होता है क्या आजकल की बच्चा मतलब आपका ही है? मतलब वो शाहरुख खान का फैन होगा तभी वो आपका बच्चा कहलाएगा? मतलब सेंस है कुछ इस बात का? और ऐसी बातें आप लोग ऐसे क्लियरली खुलकर अपने व्लॉग्स में बोल कैसे देते हो, जबकि आपको पता है कि आपको ना जाने कितने रिएक्शन चैनल वाले चील और बाज की निगाहों से देख रहे होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन वाले सारा कुछ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कोई मतलब नहीं बनता इन लोगों को, मतलब इनको करना ही वही हरकतें हैं जिससे कि इनको बातें सुनाई जाए। बच्चे को लिटरली ये लोग बोलते हैं कि ऐसा तुम्हें कैमरे पर बोलना है, वो बच्चा रटता है और फिर बोलता है, बीच बीच में कट्स डाले जाते हैं। जैसे कि वो चिपिका का रियल नेम ले रहा था, है ना, तो उस वक्त पर भी कट डाला गया था। और यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि बच्चे को काफ़ी सिखाया गया है और कट्स वगैरह डालकर, और फिर बच्चे से बातें बुलवाई जाती हैं जिससे कि क्यूट मूवमेंट हो जाए। और इनके व्लॉग में क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा इनके पास कैरेक्टर्स नहीं हैं, तो ऐसे करके इस्तेमाल बच्चे से किया जाए। बच्चे की क्यूटनेस पर ऑब्वियसली लोग लुट जाते हैं, प्यार जताने लगते हैं। अच्छा लगता है लोगों को छोटे बच्चे का ऐसे करना, वो मुझे भी अच्छा लगता है। बच्चे की वजह से व्लॉग इतनी देर देख भी लेते हैं लोग, वरना शायद लोग व्लॉग में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए नहीं, देखे नहीं। तो बच्चे का ही इस्तेमाल कर लो, वाह भाई वाह, क्या बात है। वैसे जो भाभी कर रही है, कुछ दिनों बाद साहिबा भी करने वाली है। जैसे ही जो साहिबा का बच्चा है थोड़ा भी बड़ा होगा, तो फिर वो भी ये सेम सेम चीज़ें करने वाली हैं, क्योंकि कॉपी कैट तो वो हैं ही अव्वल दर्जे की। और वो तो इनसे 4 कदम आगे ही हैं। वो तो ना जाने कितने व्लॉगर्स को देख रही हैं, ना जाने कितना कुछ सीख रही हैं। कभी किसी को वो कॉपी करके करती हैं, कभी किसी को देखकर दस्तरखान बिछा लेना, कभी किसी को देखकर कुछ करना, मतलब बहुत सब दिखता है ना, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम वो भी करेंगी, बस आप थोड़ा-सा इंतज़ार करते जाओ। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसके साथ ये जब कार में जाते हैं, तो पहले शाहरुख खान वाला एंगल आता है, सलमान खान वाला भी आया है ना, वो सब ये कर रहे थे। उसके बाद चिपिका कहती हैं कि ये जब मेरे पेट में था तब मैं शाहरुख खान की मूवी देखने गई थी, और पहली बार मैं वो मतलब वो लास्ट मूवी थी, उसके बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि जाएंगे मूवी देखने, उसमें भी भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह जाएंगे, है ना। ये क्या होता है, मतलब कोई जब बहुत ही कठिन काम होता है या कठिन कोई चीज़ होती है, उसके लिए बार बार भगवान का नाम इस्तेमाल किया
जाता है। अब मूवी देखने के लिए भी भगवान से प्रेयर्स लेते हो आप लोग और आमीन और ये सब करने लगते हो। मतलब सेंस है इस बात का कोई? मतलब आप लोगों को कमेंट्स में भी लिटरली लोग लिख रहे थे इनको कमेंट्स में कि क्या है यार हर छोटी बात पर कि हाँ, अल्लाह चाहेंगे तो ये अल्लाह चाहेंगे। अरे अल्लाह को बहुत ही ज़रूरी वक़्त में, बहुत ही मुसीबत के वक़्त में या कोई बड़े काम के लिए ऐसे बोला जाता है कि वो चाहेंगे। तो मूवी देखने के लिए भी ये लोग इस तरीके से बोलते हैं। फिर ये पहुँचते हैं सारे के सारे शॉप में और ये पहुँचे हैं और इन्होंने जो अम्मी हैं और जो कीज़ा हैं उनको अलग से बुलाया था डी दादा के साथ। तो वो भी पहुँचते हैं क्योंकि अम्मी को सूट दिलाना बहुत ज़रूरी बनता है। अम्मी को जिस हिसाब से सुनाया गया था जनाब के तरफ से, तो काफ़ी लोगों ने अम्मी को सपोर्ट करते हुए जनाब को 10 बातें सुना दी थी और उसी वजह से अब सूट दिलाना तो बनता था। लेकिन भाई बार्गेनिंग इतनी हुई है कि 30 से 15 पर आए और 15 से 11-12 में अम्मी को निपटाया गया है। अच्छा, वहाँ पर जब ये लोग शॉपिंग करने गए हैं तो काफ़ी सारा फैब्रिक इन्होंने खरीदा हुआ है, काफ़ी सारे सिले हुए शायद उसमें आउटफिट्स भी थे और कुछ ऐसा फैब्रिक था और ज़्यादातर फैब्रिक ऐसा लोगों का कहना है कि वो जनाब के लिए लिया हुआ ज़्यादा दिख रहा था। तो जनाब तो भाई पहनते ही हैं और ताना कपड़े वो तो सबने देखा है। अम्मी सफाई दे रही थी इस बार जनाब के बिहाफ पर कि भाई हम जब भी ये शीशे और चमक-दमक वाले कपड़े पहनते हैं तो जो हमारे शान जी हैं इनको पसंद नहीं आता है कि ये पहन लेते हैं, इसलिए वो नाराज़ होता है और कोई बात नहीं है। वो सूट देना पड़ गया था भाई इनको अपनी काम वाली को। तो भाई अब तो अम्मी को सूट दिलाना बनता है भाई। अम्मी को सूट नहीं दिलाया तो ऑडियंस भी सुनाएगी और अम्मी तो सुनाएंगी सो अलग, क्योंकि अम्मी को सूट दान करना पड़ा था। तो यहाँ पर अम्मी को सूट दिलाए जाते हैं 11-12 और उसकी भी तारीफ अम्मी करती है कि दिला दिए, हमारी बहू ने पसंद किया है, ये वो करती हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि लोगों ने 1-2 चीज़ें नोटिस की थी कमेंट सेक्शन में और वो मैं भी नोटिस कर रही हूँ। वैसे अम्मी से ये याद आया मुझे, ये शीशे और चमक चौदस वाले कपड़ों से मुझे याद आया कि अम्मी के ऐसे कपड़े पहनने से शानू भाई को बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन शानू भाई को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है जब वो खुद औरताना कपड़े पहनते हैं और अभी फिर से वो औरताना कपड़े सिलने विलने के लिए डाल रहे हैं, तब कहा जाता है। अच्छा, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है क्या, मतलब कैमरे पर ये दिखाना? क्योंकि देखो यार, सब सवाल करेंगे अम्मी को 10-12 सूट तुम यहाँ से खरीद कर क्यों दे रही हो? अम्मी को 10-12 सूट अपने जो कलेक्शन है पी के आई उससे क्यों नहीं दे देती हो? उससे दे दो 10-11 सूट, अम्मी तो खुशम खुश हो जाएंगी क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। या अम्मी महंगे से ज़्यादा डिज़ाइन देख रही हैं, अम्मी को भी वो डिज़ाइंस पसंद नहीं आ रही हैं ज़रा भी, क्योंकि अम्मी तो वैसे ही बहुत अच्छी डिज़ाइनर है। साहिबा जी काफ़ी बार अपने व्लॉग में बताती रहती हैं कि अम्मी को कोई डिज़ाइनर रखे तो मज़ा ही आ जाएगा उसको, है ऐसा कुछ है क्या? तो ये सब होता है यहाँ पर और यहाँ पर इनका यहाँ पर भी दस्तरखान लग जाता है। दस्तरखान क्या ही, वो इफ्तारी ये लोग करने बैठ जाते हैं। ये लोग क्या मतलब टाइम लेकर नहीं जाते हैं या सोच कर नहीं जाते हैं? मैनेजमेंट इनका ऐसा क्यों है कि हर जगह इनको जाकर मतलब ऐसे टाइम पर ही जाना है कि वहाँ पर इफ्तारी हमें करके आना है, मतलब दिखाना है कि हम कितने पर्टिकुलर हैं किसी चीज़ को लेकर, हम वो करते ही करते हैं, अच्छे से सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए। तो भाई ये अच्छे से अपने घर में क्यों नहीं करते आप लोग? और अगर करते हो बाहर तो हर जगह शोभा देता है क्या? जैसे इनकी बहन बैठ जाती है हाईवे पर और जब उनको ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है तो वो अपने पति को आगे कर देती हैं। मतलब ये कहाँ का सेंस है? शायद उसके पति ने मतलब फन्नी ने, गुटकू ने ही कहा होगा कि ये करते हैं, तभी वो कह रही होगी कि मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी सफाई देने, तुम जाओ, तुम्हीं को देनी पड़ेगी सफाई क्योंकि तुम्हारे कहने पर ये सब हुआ है। एक्चुअली इनका ना पचका हो जाता है। साहिबा ने ये सोचा होगा हम ऐसा करेंगे ना, हाईवे पर बैठकर ये करेंगे तो लोग कहेंगे अरे वाह आप लोग कितने अच्छे हो, कितने पर्टिकुलर हो हर एक चीज़ को लेकर, मतलब आपने पूरा ट्रैवल करते हुए भी एक एक रिचुअल निभाया, फिर तो चाहे आप हाईवे पे क्यों ना थे, आप तो हाईवे पर रुक कर इफ्तारी कर रहे थे ना। भाई आप ही पक्के जो मुस्लिम हो ना, वो ये दिखाना ये चाह रही थी, बट इनका पचका हो गया और पचका होना बनता भी था, क्योंकि अगर वाकई में आप इन सब चीज़ों को फॉलो अच्छे से कर रहे होते ना तो आप कहीं और रुक जाते या थोड़ा सा और वेट करके आगे ऐसी जगह पर जाकर ये करते जहाँ पर ये शोभा देता। कार के अंदर भी आप कर सकते थे, है ना? आप चाहते तो खजूर और पानी करने के बाद और फिर आगे जाकर आप कहीं ऐसा आता पेट्रोल पंप या कुछ भी ऐसा साइड में तो हो ही जाता आपका कहीं ना कहीं, लेकिन आपने बीच हाईवे पर रोका और ये इन्होंने जानबूझकर किया था। इनको लगा कि इससे मिलेगी वाहवाही, लेकिन हो गया ये उल्टा, पचका पड़ गया इनका, वही होता है। और यहाँ जनाब और मैडम भी मतलब मुंबई में रहकर ही आप शॉपिंग बाद में चले जाते, इफ्तारी करने के बाद शॉपिंग चले जाते। मतलब ऐसा तो नहीं था कि आपको ये शॉपिंग करने में 5-6 महीने लगने होते हैं तो भाई आपको ऐसा मजबूरी पड़ गया कि 5-6 महीने तो वहीं रुकना था, तो ये तो अब हमें करना ही पड़ेगा। आप चाहते तो इफ्तारी वगैरह करके रात में निकल सकते थे, नहीं तो आप सुबह में करके आ जाते शॉपिंग, शाम के समय आप जो है आराम से इफ्तारी करते अपने घर में। लेकिन नहीं, वहाँ जाना था दुकान में और फिर ये सब करके ये दिखाना था कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम एक चीज़ को फॉलो करते हैं, फिर चाहे हम कहीं पर भी हों, फिर चाहे हम हॉस्पिटल में हों, फिर चाहे हम शॉपिंग पर निकले हों, फिर चाहे जो भी हो, हम करते हर एक चीज़ को फॉलो हैं बहुत ही अच्छे से, और औरताना कपड़े भी हम पहन लेते हैं। जनाब अम्मी को सूट दिलाने के बाद, अम्मी के खुश हो जाने के बाद घर पहुंचते हैं और फिर वहाँ से ये नेक्स्ट डे
जो कि ये व्लॉग शायद आज आता होगा या कल अब आएगा। तो इन्होंने पहले ही शेयर किया वो थोड़ा पार्ट 10-12 मिनट का, जिसमें बच्चे को ज़्यादा दिखाया, क्योंकि इनको चाहिए था कि भई एक व्लॉग आ जाए, क्योंकि अभी ये वाला टाइम चल रहा है, इसी में तो एक्टिव ये रहते हैं, फिर उसके बाद ये सो जाने वाले हैं। जैसे कुंभकर्ण होता है ना, 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, वैसे ही सोने वाले काल में चले जाएँगे जो जनाब हैं वो। तो उनको इसी महीने में बहुत ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड करने हैं, तो इसलिए उन्होंने 10-12 मिनट का जैसे-तैसे मैनेज करके डाल दिया। अब आगे आने वाले में वो पार्टी दिखाएँगे कि वो कितने लोगों के साथ पार्टी कर रहे हैं, कितने-कितने लोग इनके घर में इनके दोस्त यार आए हैं। ख़ैर देखते हैं कि कौन-कौन को बुलाया है, कौन-कौन आया है, क्योंकि हमें तो इनके कुछ ख़ास लोग दिखते ही नहीं हैं, इनके घरवाले ही दिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ही टीम दिखती है। उसके अलावा कुछ ख़ास लोग दिखते नहीं हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने बताया है कि ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से पार्टी वग़ैरह की है, काफ़ी दोस्तों को इनवाइट किया है, तो देखते हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तो ये वाला व्लॉग ऐसे ही था, शॉपिंग, शॉपिंग, शॉपिंग। और पता नहीं मैडम वहाँ पर भी शॉपिंग जो कर रही थी, काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि ये यहीं से कपड़े खरीदती हैं और स्टिच वगैरह कराकर उसको महँगे दामों पर सेल करती हैं। वहीं कुछ लोग ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि ये कहाँ-कहाँ से माल उठाने जाती हैं, कभी ये राजस्थान जाती हैं या कहीं भी जाती हैं सूरत वगैरह, तो वहाँ से माल उठा लाती हैं और उस पर फिर अपने जो लेसम लेस है वो लगाकर चिपकाकर लोगों को चिपका देती हैं। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैडम, वो मैडम हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, है ना? चलिए, इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और हाँ, मैंने नौरा फ़तेही वाले पर ऑलरेडी वीडियो बनाया था, अब तो वो गाना बैन हो चुका है और नौरा ने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो थोड़ा बहुत मुझे फिशी-विशी लगा है उनकी बातें, तो वो आएगा मेरे दूसरे वाले चैनल पर, तो चर्चा विद रक्षा पर आएगा वो वीडियो, मेबी रात तक आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे एडिटर जो हैं एडिटिंग में लगे हुए हैं, तो जैसे ही आ जाएगा तो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। बाकी इस वाले चैनल पर तो हम लगातार वीडियोज़ ला ही रहे हैं, तो रिएक्शन भी सुनते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।